Hello friends, welcome back in our online spoken English class. This is Kamlesh Kumar, your IELTS professional. Today we will discuss grammar of find it difficult. Find it difficult. जब हम बातचीत में किसी से ये बोलना चाहें कि मुझे उससे बात करने में परेशानी होती है, मुझे उससे बात करने में परेशानी होती है, मुझे उसका पता ढूंढने में परेशानी होती है, मुझे स्कूल जाने में परेशानी होती है, तो इस चीज को हम कैसे बोलेंगे, इस बात को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, उसके लिए कैम्ब्रिज ग्रामर पे अलग से ग्रामर है, दैट वी विल डिस्कस टुडे। उसका ग्रामर क्या है, सिंटेक्स क्या है, लेट्स सी। ओके, तो आज का हमारा क्या ग्रामर है, फाइंड इट डिफिकल्ट। डिफिकल्ट, फाइंड इट डिफिकल्ट, परेशानी होती है, परेशानी होती है। ओके, परेशानी होती है। इसका सिंटेक्स क्या होगा, इसका सिंटेक्स होगा सब्जेक्ट प्लस ऑक्सिलरी प्लस फाइंड इट, फाइंड, फाउंड, फाइंडिंग, डिपेंड्स अपॉन टेंस। ओके, that we will discuss now. Subject auxiliary, find it difficult, difficult plus verb first form, okay, plus object. Okay, subject auxiliary verb plus find, found, finding, depends upon tense. इट डिफिकल्ट प्लस वर्ब आईएनजी, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सॉरी, प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, और ये हमारे टेंस के किस बॉक्स में चलेगा, ये हमारे टेंस के बॉक्स नंबर 1 to 6 में चलेगा, यानी कि प्रेजेंट सिंपल से लेकर फ्यूचर कंटिन्यूअस तक। प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस एंड फ्यूचर कंटिन्यूअस। ओके, मैं यहां लिख देता हूं। ओके, टेंस के बॉक्स नंबर 1 to 6। ओके, तो हमारा आज का पहला एग्जाम्पल कहां से होगा, हमारा पहला एग्जाम्पल होगा प्रेजेंट सिंपल से। मुझे उसका पता ढूंढने में परेशानी होती है, मुझे उसका पता ढूंढने में परेशानी होती है। आई फाइंड इट डिफिकल्ट, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड हिज एड्रेस। ओके, आई फाइंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड हिज एड्रेस। ओके, दूसरा हमारा दूसरा एग्जांपल होगा विच विल बी कम फ्रॉम पास्ट सिंपल। मुझे उसका पता ढूंढने में परेशानी हुई। ओके, आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड हिज एड्रेस। ओके, आई फाउंड इट डिफिकल्ट टू फाइंड हिज एड्रेस, मुझे उसका पता ढूंढने में परेशानी हुई। ठीक है, तीसरा हमारा एग्जांपल कहां से आएगा, तीसरा हमारा एग्जांपल होगा फ्यूचर सिंपल से। क्या बोलेंगे, जब हम ये बोलना चाहें मुझे उसका पता ढूंढने में परेशानी होगी, आई विल find it difficult to find his address. Okay, I will find it difficult to find his address. उसी तरह से हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेगा, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में एंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में। ठीक है, तो अगला एग्जांपल हम देखेंगे विच विल कम फ्रॉम पास्ट कॉन्टिन्यूअस। ओके,
ओके, तो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल होगा फ्रॉम बॉक्स नंबर 4 विच इज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस जब हम ये बोलना चाहें मुझे उसका पता ढूंढने में परेशानी हो रही है। ओके, आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फाइंड हिज एड्रेस। ओके, आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू फाइंड हिज एड्रेस, मुझे उसका पता ढूंढने में परेशानी हो रही है। ओके, हमारा नेक्स्ट एग्जांपल कहां से होगा? नेक्स्ट एग्जांपल होगा पास्ट कॉन्टिन्यूअस से, मुझे उसका पता ढूंढने में परेशानी हो रही थी। आई वॉज फाइंडिंग इट to find his address। कितना आसान है। अगर हम सही ग्रामर जानते हैं, सही सिंटेक्स जानते हैं, तो हम उससे एज पर आवर रिक्वायरमेंट, एज पर आवर सिचुएशन वी कैन यूज इट। ओके, हमारा तीसरा एग्जांपल कहां से होगा? तीसरा एग्जांपल होगा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस से। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस यानी जब हम ये बोले कि मुझे उसका पता ढूंढने में परेशानी होगी। ओके, आई विल बी फाइंडिंग, ठीक है, क्योंकि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस में है। फाइंडिंग वर्ब आईएनजी, फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू find his address। Okay, I will be finding it difficult to find his address, मुझे उसका पता ढूंढने में परेशानी होगी। ओके, तो ये हमारा आज का ग्रामर है find it difficult। कितना आसान है, कितना सिंपल है। अगर हम सही चीज जानते हैं तो हम उसे आसानी से अपनी भाषा में, अपनी डेली की रोजमर्रा की भाषा में उसे इस्तेमाल कर सकते हैं टू मेक ए मोर एंड मोर इंप्रेशन ऑन द ऑडियंस। ओके, तो आज का ये हमारा चैप्टर हो गया। नाउ इट्स अ टाइम टू मूव ऑन टू नेक्स्ट सेगमेंट विच इज आवर फ्रेजल वर्ड और आइडोम्स। तो आज के हमारे आइडोम्स क्या होंगे, फ्रेजल वर्ड क्या होंगे, वो देखते हैं। ओके ओके, तो आज के हमारे दो मुहावरे, दो फ्रेजल वर्ड क्या होंगे वो देखते हैं। पहला हमारा फ्रेजल वर्ड क्या होगा? पहला आई विल ब्रश यू असाइड। आई विल ब्रश यू असाइड, मैं तुम्हें चुटकी में उड़ा दूंगा, मैं तुम्हें चुटकी में उड़ा दूंगा। दूसरा एग्जांपल क्या होगा, दूसरा मुहावरा क्या होगा हमारा? आई विल स्मैश यू। आई विल स्मैश यू, मैं तुम्हें पटक पटक के मारूंगा, मैं तुम्हें पटक पटक के मारूंगा। कितना अच्छा एग्जांपल है, कितना अच्छा फ्रेजल वर्ड है। एज पर आवर सिचुएशन, एज पर आवर रिक्वायरमेंट वी कैन यूज इन आवर लैंग्वेज। ओके, तो उम्मीद है कि आज का आपको ग्रामर और आज का आपको फ्रेज पसंद आया होगा। That's it for today. We will meet in our next online classes. Till then, take care, bye and keep learning.